सीखा है, और इस प्रोडक्ट पे हम लोग भी इसकी फुल प्रमोशन करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे सर। और मैं अब सभी साथियों को सबसे पहले अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ, वेलकम भी करता हूँ कि इस पोर्टल पर आप लोग लगातार डेली जुड़ते हैं और डेली ज्वाइन होके सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए इसको सीख रहे हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सबका वेलकम, स्वागत है। परिचय की कड़ी में नाम जरनैल सिंह खालसा, आरसीएम बिजनेस में एक सफर जो तय किया। इससे पहले मैं म्यूजिक का टीचर था, म्यूजिक पढ़ाता था, म्यूजिक सिखाता था, साथ में गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन, ये मेरी लाइन थी। लेकिन चलते चलते आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया कि एक मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, मिल जाए जिनको आरसीएम वो बहुत खुश नसीब होता है। तो मेरी खुश नसीबी मेरी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस आया, जिनके माध्यम से ये प्लान मुझे पहली बार मिला था। आज हम सबके वो ग्रेट मेंटर, इस पोर्टल के जनक, हिंदुस्तान के स्टार सफायर हिंदू और आरसीएम के प्रिंस के नाम से सर को उनको लोग जानते हैं। हम सबके ग्रेट मेंटर आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम से जागरूक करवाया, आरसीएम का प्लान दिया। और मेरा बड़ा सौभाग्य था, उसमें मुझे प्लान समझ में आया और मैं सिस्टम को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। लेकिन जिनके माध्यम से मैंने इसको ज्वाइन किया, आज वो हिंदुस्तान की रूबी स्टार हैं, कोर पर्सनैलिटी, स्माइलिंग पर्सनैलिटी, मेरे मित्र, आरसीएम में मेरे फ्रेंड से पहले फ्रेंड, और सिस्टम में मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय चाचा जी को चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं साथियों। एक आम आदमी को, मतलब एक 2,500 कमाने वाले को 2.5 लाख से ऊपर पर मंथ की इनकम, और यहाँ तक का स्टार एमराल्ड तक का सफर, और अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये मंजिल यहाँ तक की नहीं है, स्टार डायमंड तक की है। और साथियों, इसमें बहुत से गुरु भाई भी मुझे मिले हैं, डीके सर, आदरणीय सुरेश यादव जी, प्रेम बंसल जी, गुरप्रीत सिंह जी, हमारे राकेश अरोड़ा जैसे लीडर हमारे बीच में रहे, और बहुत सी हस्तियां हैं यहाँ पर बैठी हैं, एमराल्ड, स्टार पर्ल, किन किन का नाम लें। बहुत ये प्यार और ये सब कुछ इस सिस्टम ने हमें दिया है, सिस्टम की खूबसूरती है। तो मैं सबकी विशेष लेते हुए आज के अपने टॉपिक के ऊपर आने जा रहा हूं। मैं यहाँ तक का सफर तय किया साथियों, लेकिन हम इस पोर्टल पर हैं, हमें आगे बढ़ना है तो सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा, मुझे पारस सर, क्योंकि मेरे पास 13-14 मिनट का समय है, थोड़ा फास्टली मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ। सर जैसे ही आ जाए सर, एक बार मुझे स्क्रीन शेयरिंग बता दीजिएगा। जी पारस जी। जी सर, स्क्रीन आ गई लेकिन वाइट है, बड़ा करिए थोड़ा सा। जी ओके सर। जी जी सर, सर। स्क्रीन आ गई है, आपके पास समय पूरा है, क्लोजिंग भी आप ओके ही को ठीक, करनी है। ठीक है, समय है पूरा तो थैंक यू सर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका सर। तो वेलकम, स्वागत है सभी साथियों का एक शानदार इंडस्ट्री, शानदार पोर्टल के ऊपर, शानदार प्लेटफॉर्म, और जिसमें हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हैं। ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे सकती है जो जीवन में आप लोग पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, क्योंकि आप ड्रीमर लोग हैं, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। और ये इंडस्ट्री आपका स्वागत करते हैं, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। ये शब्द बहुत छोटा सा लगता है आरसीएम, लेकिन इसमें बहुत पावर है साथियों। इसने हमारी जिंदगी को बदला और मेरी जैसी लाखों जिंदगियों को बदला है। तो आपकी भी जिंदगी को ये बदल सकता है। आपको भी अर्श से ना, यहाँ जमीन से लेकर अर्श तक कह सकते हैं हम लोग, वहां तक आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। तो ऐसे पोर्टल पर आपका स्वागत है। और हमारा आरसीएम सिस्टम जो है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अपने भविष्य को, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये वो सिस्टम हमें मिला है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, इसके बारे में बात बोली जाती है कि आप इसको, नेटवर्क मार्केटिंग को हर व्यक्ति को करना चाहिए। शब्द आपने कई बार सुना होगा कि हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में 2-3 साल करना चाहिए, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे वकील हैं, किसी भी प्रोफेशन से आप हैं, हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग 2 से 3 साल करना चाहिए। लेकिन ये तो जीवन भर करने का काम है सर। लेकिन 2 से 3 साल करके आपको वो चीज आपको दे सकता है जो आप जिंदगी में पता नहीं कितना कुछ लाखों करोड़ों खर्च करके भी आप नहीं सीख सकते। वो चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें 2 से 3 साल कम से कम हर व्यक्ति को करना चाहिए, आप कई बार बात को सुनते हैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग या कहीं आरसीएम सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग, आपको मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब कुछ तो आपको देता ही देता है।
ये तो इसके पार्ट हैं, ये तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करता है। आपके अंदर जो क्वालिटी को लेके आता है, जो निखार लेके आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। और मैं यहाँ पर 5 स्किल की बात करूंगा। पारस जी, यहाँ 5 स्किल्स के ऊपर बात होगी, टॉपिक है कि जो 5 स्किल आपकी जो है आपके काम आने वाली हैं, वो आपको देगा अगर आप इस इंडस्ट्री को लगातार इसमें काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर पहली स्किल आपको मिलती है लीडरशिप डेवलपमेंट। आपके अंदर लीडरशिप आ जाती है, आप लीडर बनते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, किसी भी संस्था में, घर में भी एक लीडर होता है। हमारे देश को भी प्रधानमंत्री भी एक लीडर चला रहा है, आपके स्टेट को भी एक लीडर चला रहा है। किसी संस्था के अंदर भी, एनजीओ के अंदर भी, सामाजिक संस्थाओं के अंदर भी कोई ना कोई लीडर होता है। तो जो लीडर होते हैं, और लीडर हर सेक्टर में होते हैं साथियों, क्योंकि एक लीडर की जरूरत होती है। और लीडर जो है, लीडर को कौन लोग फॉलो करते हैं? क्योंकि लीडर के अंदर लोगों को लेके चलने की कला होती है। लीडर के पास में लोगों को प्रभाव करने की कला होती है, लोगों को आगे बढ़ाने की कला होती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला होती है, वो होती है लीडरशिप। वो आपकी लीडरशिप, ये इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो पहला स्किल आपका डेवलप होता है कि आपकी क्वालिटी, आप एक लीडर बन जाते हैं। और कहते हैं भी लीडर जो होता है ना, फिर चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आरसीएम के ऊपर भी लागू होता है, चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए। आप लोगों को लीड करने वाले बन जाते हैं। और यहाँ लीडरों को बनाने की फैक्ट्री है साथियों। लेकिन लीडर जो होता है ना, लीडर पहले मैनेजमेंट को सीखता है। मैनेजमेंट क्या होता है? पहले खुद को मैनेज करता है, अपने आप को लीडर तैयार करता है, अपने ऊपर काम करता है। और जब खुद को तैयार कर लेता है, फिर लोगों को तैयार करने पे काम करता है, फिर उसको मैनेजमेंट करना आ जाता है। तो पहली स्किल हमारी जो डेवलप होती है, हम एक लीडर बनते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आगे बात करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बड़ा है। आप अपने स्किल को बढ़ाते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये सारी चीजें आपको जो है इस इंडस्ट्री से आपको मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है, सेकंड स्किल आपको मिलती है। पहली कला लीडरशिप की आपके अंदर आएगी, दूसरी है पब्लिक स्पीकिंग। आपको यहाँ पर, आप छोटी छोटी मीटिंगों में खड़े होके बोलते हैं, आप होम मीटिंगों में भी खड़े होके बोलते हैं, आप फिर सेमिनारों में भी किसी ना किसी रूप में जाके फंक्शनों में बोलते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग, मतलब जिसके लिए कहें कि एमबीए के स्टूडेंट्स जो है, पढ़ाई करने के बाद भी उनको जो है प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाता है कि बोलो लोगों के अंदर, लेकिन उसके लिए भी पूरी तरह निपुण नहीं हो पाते। यहाँ पर ये बिना कुछ लगाए आप जो है ना, आपको लोगों में बोलने की कला आ जाती है। आप 500 700 हजारों लोगों को आप जो है स्टेज से, मंच से आप जो है उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बीच में बोलना। पहली बार सर बोल रहे थे ना बसंत राम जी की, थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इतने, आपकी स्किल इतनी बढ़ जाती है, इतने निपुण हो जाते हैं, तो आपके सामने हजारों लोग बैठे हो, आप उनको जो है अपना जो है संबोधन कर सकते हैं, उनके बीच में बोलने की कला। ये दूसरी स्किल हमारी डेवलप होती है, जो ये इंडस्ट्री दे सकती है, और बाहर का कोई सेक्टर आपको नहीं दे सकता साथियों। तो ये हमारी कला को निपुण करता है। बड़े बड़े सेमिनार्स आप लोग लेने लग जाते हैं, लेने के लायक बन जाते हैं साथियों। तो ये कला हमें मिलती है, इनको कलाएं कहते हैं। स्किल मतलब कला, गुण, क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। तो तीसरी चीज है, तीसरी स्किल है एबिलिटी टू वर्क इन टीम। एक टीम वर्क करना आपको आ जाता है किसी भी सेक्टर के अंदर। आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, आपको एक टीम की जरूरत होती है। ऐसे इस इंडस्ट्री के अंदर भी आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, आपको टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। आप टीम को आगे बढ़ाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर टीम को जब साथ एकजुट करके लेके आप चलते हैं, तो उनको कैसे आगे लेके चलना है, वो चीजें आप इस इंडस्ट्री में जब आगे बढ़ते हो तो आप सीखते हैं। इसलिए टीम वर्क की भावना आपके अंदर आती है, एक दूसरे को जिताने की भावना आपके अंदर आती है। क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति नहीं जीतता, पूरी टीम जीता करती है, पूरी टीम विजेता बनती है। तो आप मिलके जब काम करेंगे तो एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, और टीम वर्क की भावना ये इंडस्ट्री आपको देती है साथियों। चौथा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आपस में लोगों से बातचीत करने की कला। एक डॉक्टर को अपने क्लाइंट से, डॉक्टर को अपने मरीज से बात करनी है ना। एक जो है लायर को अपने क्लाइंट से बात करनी है। एक बॉस को, मैनेजर को अपने एम्प्लॉय से बात करनी है। जो आपस में बातचीत करने की जो कला है ना, ये भी एक गुण होता है जो उसको सीखना पड़ता है साथियों। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। वो बातचीत कैसे करनी है, बात तो करनी है, लेकिन करनी कैसे, उसको भी एक गुण होता है, उसको सीखना पड़ता है। और यहाँ इस इंडस्ट्री में ये ऑटोमेटिकली जब आप आगे बढ़ते हो, फील्ड में जाते हो। मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन है, फील्ड ही गुरु है।
आप फील्ड में जाते हो, जब मिलते हो ना लोगों से, तो आपको कम्युनिकेशन करने की चीजें जो है वो आपको आ जाती हैं। लोगों से बात कैसे करना है, किस व्यक्ति से किस समय किस तरीके की बात करनी है, ये चौथी स्किल है जो आपको ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। और आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, आप टॉप अचीवर बनेंगे जब आपके अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी साथियों। उसके बाद बात करते हैं, पांचवी पॉइंट है, पांचवी क्वालिटी है, पांचवी स्किल आपको यहाँ पर ये मिलेगी कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये है आउटर वाली आपकी पर्सनैलिटी, योर ड्रेसअप, ये ड्रेसअप आपका चेंज हो जाता है। लुक लाइक ए बिजनेसमैन आप दिखते हैं, आप दिखने लग जाते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं पर्सनैलिटी के अंदर। आपके ग्रीटिंग्स, आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका मंच पे जाने का तरीका, हर चीज में निखार आ जाता है। जहां से आपकी लीडरशिप दिखती है साथियों, जो बाहर से दिखाई देती है, आपके ड्रेस कोड से दिखाई देती है, आपके बोलने से दिखाई देती है, ये बाहर की पर्सनैलिटी है। और एक दूसरी पर्सनैलिटी ये है जो अंदर की पर्सनैलिटी है। आपको लोगों को फेस करना, आपको नेगेटिविटी को फेस करना आ जाता है। आप आगे जाएंगे तो नो सुनने को मिलेगी, पैसा हाँ करने का नहीं मिलता है। यहाँ जितने भी बड़े अचीवर बैठे हैं ना, हाँ सुनने का पैसा नहीं मिलता है, बल्कि ना सुनने का पैसा मिलता है। तो यहाँ नो कैसे सुन, नो को अटेंड करना, आप फेस करना, एटीट्यूड आपका, नजरिया, आपको लोग सक्सेस के लिए आगे बढ़ना, है ना, रिजेक्शन को हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सी चीजें जो आपके अंदर के निखार को लेके आती हैं और आपको एक कंप्लीट लीडर या कहें तो कंप्लीट मैन आपको तैयार कर देती हैं। तो साथियों, इस नेटवर्क मार्केटिंग या बात करें आरसीएम सिस्टम को करने से, ये ऐसी 5 स्किल की मैंने बात की, ऐसे बहुत से और गुण हैं जो आपके अंदर आ जाएंगे जब इस सिस्टम में आप आगे बढ़ेंगे। तो अपने स्किल को बढ़ाइए, और स्किल को बढ़ा के अपनी पिन को बढ़ाइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए, और टॉप अचीवर बनिए, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। तो ये मेरा टॉपिक था। अभी थोड़ा सा मैं एक चीज पे फोकस करके आगे बात करना चाहूंगा कि आप, हमें जो है सिस्टम में फोकस करने की जरूरत है, फोकस होकर काम करने की जरूरत है। अभी कुछ चीजें हैं जो हमें इस सिस्टम के अंदर, हमारे आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर जो है ना, आपकी स्किल को आपको और ज्यादा बेहतर बना सकती है। उसके लिए पहली चीज है मिरेकल मॉर्निंग का सेशन। आप किसी भी फील्ड से आए हैं, आप किसी भी सेक्टर से आप आए हैं ना, इस इंडस्ट्री के आप स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। और स्टूडेंट बन के सुबह जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे आप खुद भी बैठना है, टीम को बिठाना है, डायरी पेन के साथ बैठना है, नोट करना है। मिरेकल मॉर्निंग का सेशन आपकी आपकी क्वालिटी को और निखारता है। आपकी डेली 1% भी अगर आप निखर जाएंगे ना, 1% भी आपकी नॉलेज में अब सुधार होगा, तो आप एक दिन 100% कंप्लीट मैन बन जाएंगे, कंप्लीट लीडर बन जाएंगे। तो डेली सीखने पे काम करना है। तो मिरेकल मॉर्निंग में सुबह ये 5 से 6 बजे का सेशन, 6:15 का सेशन हमें अपनी टीम को अटेंड करवाना है गुरुकुल के साथ में। तुरंत इसके बाद गुरुकुल शुरू होता है। तो टीसी सर का जो सेशन चल रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे हमारे बीच में जैन साहब, तो ये जो ट्रेनिंग हैं वहां पे भी चल रही हैं। हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी जो है, आज गुरुदेव जितना चीजें ले रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से, हरी संजीवनी, न्यूट्री चार्ट से, है ना, की सोल से, तो हम गामा से, तो हम हरित क्रांति जो ले रहे हैं, हरित हेल्थ क्रांति को लेके जो काम कर रहे हैं, गुरुकुल के अंदर सिखाया जा रहा है। तो गुरुकुल में भी हम जुड़े। अगर उस समय नहीं, किसी कारण नहीं जुड़ पाते, तो बाद में यूट्यूब पे जरूर देखें, टीसी सर के संबोधन को जरूर सुने, उसको नोट करें। और ये हमें निखारते हैं हमारे स्किल को। और जो डिजिटली की बात करें, ये थी हमें डिजिटली, अब ये है फिजिकली। सेमिनार, जो हमारे सेमिनार फंक्शंस होते हैं, आज कई जगह पे प्रोग्राम है, लुधियाना में गुलाटी सर का प्रोग्राम है, जलंधर में प्रोग्राम है, गुरुदेव राकेश शर्मा जी यूपी में है, अलग अलग स्टेटों में, जहाँ लखनऊ में सेमिनार हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हो रहा है साथियों। तो सेमिनार जो है ना, वहां पर भी आपको सीखने को मिलता है, वहां भी आप निखरते हैं। और आपका सबसे बड़ी लीडरशिप, जो विजनरी आप लीडर बनेंगे, भीलवाड़ा में आइए। 14-15 फरवरी का प्रोग्राम है। एक टीम, हमारी जो टीम का प्रोग्राम रखा गया 14-15 फरवरी की अकेडमी, जिसमें राकेश शर्मा सर आदरणीय, गुलाटी सर आदरणीय, टीसी सर, बीसी सर, और धिंगड़ा जी, चाचा जी, बाकी सभी डीके सर, सूर्य जी, जो अकेडमी में रहने वाले हैं। 22-23 फरवरी का ये 2 बैच चलने वाले हैं साथियों। तो अपने अपने ग्रुप वाइज आप लोग भीलवाड़ा की तैयारी को और बढ़ाइए, और वहां लेके आइए, और बड़े विजनरी लीडर बनिए। और बड़े लीडर बनेंगे तो लोग, आप खुद जीतने वाले बनेंगे तो दुनिया को जिताने वाले बन जाएंगे। तो आपका स्वागत है। इसके लिए आप तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी को और बढ़ाइए। तो मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इस लाइन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उम्र थका नहीं सकती, है ना, संत राम जी की उम्र को देख के समझ लीजिए आप लोग कि उम्र थका नहीं सकती,
ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां कैसी भी हों तुम्हें हरा नहीं सकती। हारना नहीं है, जीतना है, विनर बनना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को मेरी तरफ से। और ऐसे ही आप लगातार सीखते रहें, सिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी टीम को बढ़ाते रहें।